What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 12 of our GNG 2.0 guys और आज हम लोग समाप्त कर देंगे एडमिशन को। तो एडमिशन में बेटा हमारे बचे हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, रीवैल्यूएशन अकाउंट इसी में आपका कवर होता है, बाकी गुडविल रिजर्व्स हमने कल बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिए थे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन निपटा के चैप्टर कर देते हैं समाप्त। चलिए जल्दी से अटेंडेंस लगा दीजिए जाके कॉमेंट सेक्शन में। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बेटा जी क्वेश्चंस के साथ। और देखो क्वेश्चंस में ना बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चंस दो तरीके की मेनली कैपिटल एडजस्टमेंट्स भी होती हैं एडमिशन में। मतलब आपको सारा काम तो करना ही है और सारा काम करने के साथ साथ लास्ट में आपको कैपिटल्स भी एडजस्ट करनी होती है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे होती है, वो सब मैं आपको एक बार बता दूंगा। कैपिटल एडजस्टमेंट्स बेटा दो तरीके की होती है। नंबर वन, when new partners capital is not given। पहला होता है बच्चों जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन ही नहीं होती, तो इसमें क्या बोलते हैं हम, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मतलब कि जो नया पार्टनर है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा, ऐसा लिखा होता है। और दूसरी होती है व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन। नए पार्टनर की कैपिटल बच्चों दी हुई होती है और ऐसा लिखा होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू। नए के आधार पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट करना है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसके अंदर नए पार्टनर की कैपिटल तो दी हुई होगी, आपको पुराने कैपिटल्स को एडजस्ट करना है इसके बेसिस पे। ये दोनों मैंने आपको पहले डिटेल में भी पढ़ाई हुई है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो पूरा आपका बढ़िया से रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। स्टेप्स में आपको सारे के सारे अभी क्वेश्चन के साथ साथ ही सिखा दूंगा। देखो जरा सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल ये देखो, द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन 31 मार्च, जिनका रेशो 2:1 है। ये पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है बेटा, बैलेंस शीट में अभी आपको जूम इन करके दिखा दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, चिंता मत करो। दे लो एक बार देख ही लो। फिर कहोगे सर थोड़ा ब्राइटनेस गड़बड़ हो रही है। देखो ये बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व फंड, क्रेडिटर, कैपिटल, इधर डेटर माइनस प्रोविजन, स्टॉक, बिल्डिंग, पेटेंट, मशीनरी। ठीक है, देखो लिखा हुआ है सी को लेके आए पार्टनरशिप में 1 अप्रैल पे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है। तो बच्चों ओल्ड रेशो भी दिया हुआ है 2:1 और न्यू रेशो भी दिया हुआ है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा सब एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहां पे ये आपको एग्जाम में पकड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब है कि नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया हुआ, बोल रहा है आप खुद निकालो। सी लेके आया है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी पहला वाला केस, न्यू पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद कुछ हमारे पास यहाँ पे एडजस्टमेंट्स है। रीवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल्स बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। आओ पहले फॉर्मेट्स बना लेते हैं, चालू करेंगे। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गए ए बी सी और ये आ गया बैलेंस शीट। आओ जी शुरू करें बच्चों। ये लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। चलो भाई
सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, कैपिटल एडजस्टमेंट नया है, बाकी आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने चेंज इन पीएसआर में करे थे, ठीक है। सबसे पहला काम है बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करना। तो देखो ए और बी के 40 और 30 आ जाओ, सबसे पहला काम तो यही है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का 40, बी का 30, सी का कैपिटल गिवन नहीं है क्योंकि सी तो नया पार्टनर है ना। अच्छा सर, अब बच्चों जब भी हमारे पास कोई नया पार्टनर आता है तो रिजर्व्स वगैरह को ट्रीट कर लेते हैं इमीडिएटली। रिजर्व का क्या करें सर, रिजर्व फंड दिया हुआ है 12,000 रुपए का, तो रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:1 में। 12,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो सर, बस एक ही रिजर्व है, 12,000 को 2:1 बोल रहा हूं मैं, रिजर्व फंड को 12,000 को 2:1 में, तो 8,000, 4,000। लो सर, रिजर्व फंड भी हो गया हमारे पास। इसके बाद क्या है, बस और तो कुछ नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। अब सीधा एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं। आगे बच्चों ओल्ड रेशो 2:1 था, न्यू रेशो 3:1 है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो ए बी सी 2/3 1/3 3/6 2/6 माइनस का 1/6। तो देखो जो नया पार्टनर होता है वो तो हमेशा ही गेन करता है, आपको पता है ना, तो ये तो गेन ही करेगा, माइनस का 1/6 का गेन, क्योंकि ये तो अब आया है तो इसको तो हिस्सा मिला है, ये तो गेन ही करेगा। अब पहले वाले पार्टनर्स का देखते हैं, एलसीएम अगर 6 ले लें तो 4 - 3 1/6 का सेक्रीफाइस, 2 - 2 ये हो गया हमारे पास निल। तो देखो बच्चों एक सेक्रीफाइस हो गया, एक गेन हो गया, तो गुडविल की एंट्री तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जब हम देखते हैं वो चेंज इन पीएसआर में होती थी। यहां पे क्या होती है कि जो नया पार्टनर आ रहा है ये गुडविल लेके आएगा और किसको देगा, जिसने सेक्रीफाइस करा, तो सेक्रीफाइस सिर्फ ए ने करा, तो जितना भी ये गुडविल लाएगा सारा का सारा सिर्फ ए को मिलेगा, ठीक है। आओ जरा देखें, सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये तो सबसे लास्ट में होता है, कैपिटल एडजस्टमेंट हमेशा सबसे लास्ट में करेंगे। बाकी क्या दिया हुआ है, सी ब्रिंग्स इन 10,000 इन कैश एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। लो जी, सी लेके आएगा बच्चों 10,000 कैश में एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 और ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए का कैपिटल अकाउंट, पूरा का पूरा ए को मिल जाएगा, पूरा का पूरा ए को मिल जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ए को मिला 10,000 रुपए, क्योंकि सेक्रीफाइस सिर्फ ए ने किया था बच्चों। ओके सॉर्टेड सर। अब हमारे पास बस मेन रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स आएंगी सारी। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000, प्रोविजन 2,000 से कम कर दो, पहले 3600 का था, डेटर 40,000, प्रोविजन पहले 3600 का था बच्चों, 2,000 से कम करेंगे तो अब 1600 का रह जाएगा, माइनस प्रोविजन 1600 का रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 38,400, और प्रोविजन कम हुआ यानी लाइबिलिटी कम हुई तो हमारा फायदा हो गया, तो बाय प्रोविजन 2,000 रुपए से प्रोविजन कम कर दिया बेटा, ठीक है डन सर, ये तो बढ़िया हो गया, प्रोविजन 2,000 रुपए से कम कर दिया, ये हो गया, प्रोविजन कम कर दिया। एक ओल्ड टाइपराइटर था 2600 रुपए का, 2600 का, इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, ये बुक्स में नहीं था, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड, इसको बुक्स में लेके आना है, टाइपराइटर 2600 का बुक्स में लाना है, तो एसेट्स में लिख रहा हूं मैं, टाइपराइटर 2600 ये बुक्स में आ गया बेटा, कोई भी एसेट बुक्स में आता है तो हमारा फायदा होता है, तो फायदा होगा तो इधर बाय टाइपराइटर 2600, चलो ये भी हो गया। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, बोल रहा है पेटेंट्स की वैल्यू 0 है, पेटेंट्स 2000 के थे, अभी 0 हो जाएंगे तो बैलेंस शीट में तो 0 हो गए, ठीक है, हमारा घाटा हो गया, नुकसान हो गया, तो 2000 के 2 पेटेंट्स, ये 2000 रुपए इधर आ गए। चलो सर ये भी हो गया।
आगे लिखा हुआ है 2% डिस्काउंट मिलेगा क्रेडिटर से। क्रेडिटर 20,000 के थे बच्चों, 2% का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये तो फायदा हो गया। 20,000 का 2% यानी कि 400 रुपये, तो अब 19,600 देने हैं, ये हमारा फायदा हो गया। फिर से बाय क्रेडिटर 400 रुपये का फायदा हो गया बच्चों। देखो सॉर्टेड, सब कुछ हो गया, डन। यही सारी एडजस्टमेंट्स थी। देखो एडजस्टमेंट्स क्या क्या थी सर? पहला तो है सी लेके आया 10,000 कैश में अपना गुडविल, ठीक है। प्रोविजन 2,000 रुपये से कम कर दो, कर दिया। पुराना टाइपराइटर बुक्स में ले आओ, ले आए। पेटेंट्स वैल्यूलेस है, 0 कर दिए। 2% डिस्काउंट मिलेगा क्रेडिटर से, मिल गया, बढ़िया हो गया। आओ अब जरा जल्दी से प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं रिवैल्यूएशन का। ये बेटा 2,000 से 2,000 कैंसिल, 3,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जो ए की कैपिटल में जाएगा और बी की कैपिटल में जाएगा। पता है ना, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो अल्टीमेटली 3,000 रुपये 2,000 ए को, 1,000 बी को, क्योंकि इनका ओल्ड रेशो 2:1 था, राइट। तो यहां पे आ गया बाय रिवैल्यूएशन 2,000 और 1,000। देखो अब बच्चों सबसे मेन चीज है वो है कैपिटल एडजस्टमेंट। अब मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट सिखाने वाला हूं जब प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आए कोई पार्टनर, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको एक बैलेंस निकाल लेना है कि भाई जो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ए और बी की कैपिटल आ रही है, ठीक है। देखो 40 और 10 50, 50 और 8 58 और 2 60, 60 इधर कुछ भी नहीं है तो 60 आ गया। अब इधर देखो 30 और 4 34 और 1 35, 35 इधर कुछ भी नहीं है तो ये भी 35 आ गया। सी की अभी हम बात ही नहीं कर रहे, है ना। सी की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि सी के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। सॉर्ट हो गया। इसको नीचे ले आओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60 35 और इसको डैश लगा दो, ठीक है। अब देखो बच्चों कैसे कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है। जब भी नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी ना, तो पुराने के बेसिस पे नए को निकालना पड़ेगा, क्योंकि न्यू की तो है नहीं। तो अगर आपको पुराने के बेसिस पे निकालना है ना, तो आपको दो चीजें चाहिए, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल और पुराने पार्टनर का शेयर। हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, कैपिटल और शेयर। अगर नए को फाइंड करना है तो पुराने की कैपिटल पुराने का शेयर, पुराने को एडजस्ट करना है तो नए की कैपिटल नए का शेयर। लेकिन ये दो ही चीजें चाहिए आपको, हमेशा ये चीज माइंड में रखना, कैपिटल और उनका शेयर, ठीक है। तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल तो ये आ गई, देखो ए का कैपिटल और बी का कैपिटल तो ये आ गया 60 और 35 कितना हो गया 95, ठीक है। अब हमें इनका शेयर चाहिए। इनका शेयर कैसे निकलेगा, कंबाइंड, हमें कंबाइंड शेयर निकालना है बच्चों इनका, ठीक है। तो हम लेंगे लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। टोटल शेयर 1 है। सी का शेयर कितना है 1, सी का शेयर है 1/6, 3:2:1 था ना, तो सी का शेयर 1/6 हो गया। तो क्या अब हम रिमेनिंग शेयर निकाल सकते हैं, यानी अगर मैं टोटल में से सी का शेयर हटा दूं, 1 में से 1/6 हटा दूं, तो क्या ये 5/6 ए और बी का शेयर आ गया? क्या ये 5/6 ए और बी का शेयर आ गया या नहीं आ गया? ये बच्चों ए और बी का शेयर आ गया। रिमेनिंग जो है ये ए और बी का शेयर है। अब देखो आपको ए और बी की कैपिटल पता चल गई, आपको ए और बी का शेयर पता चल गया। ये चीज प्लीज माइंड में रखना, कोई भी चैप्टर हो कैपिटल एडजस्ट करना हो, दो चीजें चाहिए, कैपिटल और शेयर, ठीक है। अगर नए का ढूंढ रहे हो तो पुराने का कैपिटल पुराने का शेयर, पुराने को एडजस्ट करना है तो नए का कैपिटल नए का शेयर। ये माइंड में रखना, तुम्हारे को कभी कैपिटल एडजस्टमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। निकाल ली देखो दो चीजें। अब आपको टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है। तो देखो स्टेप 1 तो ये है बच्चों, अपने पास लिख लेना। स्टेप 1 तो ये है, कैपिटल्स ले लो। स्टेप 2 ये है, शेयर निकालो। स्टेप 3 ये है, टोटल वैल्यू निकालो। टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी, कैपिटल
मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ दिस शेयर, ये ध्यान रखना, कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ दिस शेयर, 95,000 इंटू 6/5, 1,14,000 रुपए की कैपिटल आ गई, 1,14,000 रुपए की टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई कि फर्म में टोटल इतना पैसा लगा होना चाहिए, इतना पैसा लगा होना चाहिए। तो सी कितना लगाएगा, सी का कैपिटल कितना निकल जाएगा, टोटल ये है, सी का शेयर है 1/6, जल्दी से निकालो, 1,14,000 इंटू 1/6 इंटू 1/6, 19,000 रुपए। देखो कितना सिंपल है, टोटल वैल्यू तक पहुंचो और मल्टीप्लाई करके शेयर निकाल दो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, 19,000 रुपए आ गई ना कैपिटल, डन सर। तो सी लेके आएगा बाय बैंक 19,000 रुपए। तो यहां पे जो टू बैलेंस कैरिड डाउन आएगा वो आएगा ए का 60, बी का 35, सी का 19। हो गया ना परफेक्ट। देखो कभी भी कैपिटल एडजस्ट करनी हो तो ऑलवेज रिमेंबर दो चीजें चाहिए, क्या क्या, कैपिटल और शेयर, कैपिटल और शेयर, कैपिटल और शेयर, कैपिटल और शेयर, कैपिटल और शेयर। परफेक्ट हो गया बच्चों, क्लियर हो गया ना। मैंने आज अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी, दोनों पे सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फॉर्मूला शेयर करे हैं एक ही शीट पे, तो तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है। जितने भी बच्चे हमारे इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो भाई को फॉलो कर लेना, तुम्हारा मेरा प्यार भी बहुत है और मैं तुम्हारे लिए वैसे भी बहुत सारी चीजें शेयर करता रहूंगा, ताकि ऐसा ना हो कि तुम बस वैसे ही फॉलो कर रहे हो, तुम्हारे लिए यूजफुल चीजें भी हो। तो मैं इंस्टाग्राम पे बहुत प्रोडक्टिव कंटेंट बना रहा हूं आप सबके लिए, ताकि इंस्टाग्राम सिर्फ और सिर्फ ये ना हो कि हम सिर्फ फन ही कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ नॉलेजेबल होना चाहिए। पढ़ाई तो यूट्यूब पे करते हैं, वहां पे अदर नॉलेज शेयर कर रहा हूं मैं, जैसे करियर ऑप्शंस हो गए, इंटीग्रेटेड कोर्सेज हो गए। तो जितने भी बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं, जो नहीं चलाते इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए यूट्यूब पे भी ले आऊंगा, लेकिन जो चलाते हैं तो फॉलो जरूर करो यार, है ना। चलो भाई ये आ गया जी 60, 35, 19, इसको यहां लिख देंगे, कैपिटल ए बी सी 60, 35, 19। अच्छा अब बच्चों हमारे पास क्या चाहिए, अब हमारे पास चाहिए बैंक का एक अमाउंट। बैंक, देखो बच्चों बैंक में एक तो 19,000 की कैपिटल आई है, 10,000 का गुडविल आया है, नया पार्टनर दोनों चीजें लेके आया था ना, 19 की कैपिटल, 10,000 का गुडविल। बैंक में पहले से पॉजिटिव बैलेंस था ही नहीं, देखो बैंक में पहले से पॉजिटिव बैलेंस है ही नहीं, बैंक का नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है बच्चों 15,000 रुपए का, तो जो बैंक वाला होगा मेरा वो 15,000 रुपए ये काट लेगा। ओवरड्राफ्ट का मतलब ही ये होता है कि एक बार आपका पेमेंट करवा रहे हैं, जैसे ही बैलेंस आएगा काट लेंगे आपके पास से। तो 19 + 10 - 15, 14,000 रुपए हमारे बैंक में आ जाएंगे। बाकी सारे एसेट्स को एज इट इज लिख दो। डेटर, टाइपराइटर, बैंक लिख चुके हैं हम, डेटर, टाइपराइटर, बैंक लिख चुके हैं। डेटर आ गया, टाइपराइटर था ही नहीं, उसको रिकॉर्ड किया था, बैंक आ गया। स्टॉक, बिल्डिंग, पेटेंट तो वैल्यूलेस हो गए थे, तो स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी 20, 2, 33,600। 20, 2,000 की थोड़ी हो सकती है बिल्डिंग। स्टॉक 20,000, बिल्डिंग 25,000, स्टॉक 20,000, बिल्डिंग 25,000 और 33,600 का क्या है। देखो कई बार ऐसे जल्दी जल्दी में अमाउंट गलत हो जाती है। 33,600 का क्या है सर, 33,600 का है हमारे पास मशीनरी। लो जी ये तो इधर का आ गया। अब इधर का देखते हैं। क्रेडिटर था हमारे पास, कैपिटल है, रिजर्व बढ़ गया, बस यही है और कुछ नहीं है। बस टोटल लगाना है दोनों साइड का, मैच कर गया तो सब ठीक है, मैच नहीं करा तो हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी। 19,600, 60,000, 35,000, 19,000, एक 33,600 तो बच्चों इधर आ रहा है। अब इधर देखते हैं। 38,400, 2,600, 14,000, 20,000, 25,000,
33,600, एक 33,600, बहुत बढ़िया, यही इधर आ रहा है बच्चों। देखा, दिस इज हाउ हम लोग कैपिटल भी एडजस्ट कर लेते हैं, और क्वेश्चन का पैटर्न वही है जैसे हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन चेंज इन पीएसआर में करते थे, ऐसे ही यहां पे करते हैं। पहले ब्रॉट डाउन करो, रिजर्व्स को बांट दो, रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स कर दो, रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स के बाद क्या करते हैं, सारा का सारा हम लोग फाइनलाइजिंग करते हैं चीजों को। और कैपिटल एडजस्टमेंट आप एक सीख गए, ये वाली, जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन ना हो बेटा जी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करना, इस स्टेप्स को अपने पास लिख के याद कर लेना बढ़िया से, ठीक है, सॉर्टेड। चलो भाई, अब आगे चलते हैं फटाफट से, और एक सवाल और देखते हैं। ये हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, डन सर। अब ये आ गया बच्चों, देखो हमारे पास दूसरे तरीके का सवाल। इसमें क्या है, इसमें दूसरा कैपिटल एडजस्टमेंट है। देखो मेरा पर्पस जीएनजी का यही है कि तुम्हें वो सारी चीजें करा देनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में सब में वही सिमिलर चीजें होती हैं, वही रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स, वही सारी चीजें। इंपॉर्टेंट क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट एक बार देखना। तो एक तरीके की वो थी, एक तरीके की ये है, दोनों तुमने देख ली, तुम्हारा काम हो गया। जब सीरीज खत्म हो जाएगी तो मैं उसके अलावा बहुत सारी चीजें कराऊंगा, जैसे इंपॉर्टेंट रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स, सब अलग अलग। लेकिन एक बार अभी हम पूरा सिलेबस का कवरेज ले रहे हैं, तो मुझे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक जगह करा देने हैं। तो तुम्हें मेरे साथ साथ करते चलना है और हर चीज को बहुत बारीकी से देखना है बेटा जी, ठीक है ना। चलो अब इस सवाल को देखते हैं। हमें इसमें लिखा हुआ है जर्नल एंट्री करो और बैलेंस शीट बनाओ, लेकिन नहीं, मुझे तो कैपिटल एडजस्टमेंट करानी है भाई। जर्नल एंट्री का क्या मतलब है, जर्नल एंट्री तो हम बना ही लेंगे, मुझे करानी है तुम्हें कैपिटल एडजस्टमेंट्स, जर्नल भी करा दूंगा साथ में इसकी। तो रीवैल्यूएशन बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, और हम बैलेंस शीट बनाएंगे। एक तो हो गया बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, एक रिवैल्यूएशन, एक कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, आओ शुरू करते हैं बच्चों। कौन कौन पार्टनर है इसमें, ओ 4 पार्टनर है, अच्छा जी, एक कॉलम और बना देंगे फिर, और क्या, ए बी सी डी, ए बी सी डी। आओ सर, सबसे पहला काम होता है बच्चों बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करना। तो ए बी सी के बैलेंसेस ये दिए हुए, 35,400, 29,850, 14,550, 35,400 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 35,400 और क्या क्या दिया हुआ है, 35,400, 29,850 और 14,550। देखो ये हमारे पास कैपिटल के बैलेंसेस थे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,400, 29,850, 14,550। देखो ये सॉर्ट हो गए, ठीक है। अब आगे क्या है, देखो लिखा हुआ है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी, जिसका रेशो 6:5:3 था। ये पुराने पार्टनर्स थे। अब बैलेंस शीट में बच्चों देखो आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी, जैसे इधर दिख रहा है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व दिख रहा है 10,500 का। तो जनरल रिजर्व को हम 653 में बांट देते हैं, 10,500 को 653 में, बाय जनरल रिजर्व 10,500 को 653, 6 5 11 और 3 14, ठीक है, 750 इंटू 6। देखो ये तो बेटा हमने जनरल रिजर्व बांट दिया। हमेशा नए पार्टनर के एडमिशन से पहले ये काम करना है, ठीक है। जनरल रिजर्व बांट दिया, और क्या है मेरे पास, और है मेरे पास गुडविल। गुडविल है बच्चों 5250, इसको भी हमें राइट ऑफ करना है। 5250 का देखो एसेट साइड में गुडविल दिख रहा है, याद आया कौन सा गुडविल है, ये वही है, समझ गए ना, शूट एट साइट। इसे देखते ही राइट ऑफ करना है, 5250 को देखते ही राइट ऑफ करना है। तो इधर आएगा टू गुडविल 5250, 653, 6/150
1125। ये सब बच्चों ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं सर जनरल एंट्री भी साथ साथ करा दो, तो देखो जनरल एंट्री जनरल रिजर्व क्रेडिट में गया, तो जनरल रिजर्व डेबिट टू ए टू बी टू सी, ये अमाउंट भर लेना, ये वाला जनरल रिजर्व का, ठीक है। और गुडविल ये है ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू गुडविल, उसमें ये वाला अमाउंट भर लेना यार, 2250, 1875, 1125 और गुडविल जितने की भी टोटल थी भर लेना यार, ठीक है। तो देखो जनरल एंट्री ऐसे करनी है, वो एसेट में उस साइड दी हुई थी तो इधर आया, जनरल रिजर्व इधर दिया हुआ था तो इधर गया। ध्यान रखना अकाउंट्स में सब कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये तो या तो तुम्हें बेसिक्स होंगे, बेसिक्स नहीं होंगे तो कॉमन सेंस लगाना, बिल्कुल भी गलती नहीं चाहिए, ठीक है। चलो सर गुडविल शूट एट साइट हो गई, जनरल रिजर्व बट गया, और क्या है बस, और तो कुछ बांटने वाला दिख नहीं रहा मुझे, बाकी सब नॉर्मल चीजें हैं। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। दे एग्रीड टू टेक डी इनटू द पार्टनरशिप, डी को लेके आए बच्चों 1/8 के लिए, बहुत बढ़िया हो गया, 1/8 के लिए आया, बहुत अच्छी बात है जी। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, क्या क्या, फर्नीचर को डेप्रीशिएट कर दो 2920 रुपए से, फर्नीचर की वैल्यू कम कर दो 2920 से। अब सोचो बच्चों 2920 से वैल्यू कम करनी है फर्नीचर की, तो यहां पे लिखूंगा 2920 टू फर्नीचर। अब फर्नीचर था कितने का आपका, फर्नीचर था 7350 का था, 7350 माइनस 2920, 4430 का फर्नीचर हो गया, 4430 का फर्नीचर आ गया बेटा, जो भी ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें से डेप माइनस कर दिया। चलो सर ये भी हो गया। उसके बाद क्या है, लिखा हुआ है एन ओल्ड कस्टमर, जिसका अकाउंट हमने बैड मान लिया था, एक पुराना कस्टमर बच्चों जो बैड डेट हो चुका था, अब ही हैज प्रोमिस्ड टू पे 2000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट, उसने मुझे वादा कर दिया 2000 रुपए देने का। अब देखो बच्चों इसके ना डीके गोयल और टीएस गरेवाल दोनों में अलग अलग सॉल्यूशन दिए गए हैं, तो इस पे बहुत कॉन्ट्राडिक्शन आता है। कुछ लोगों का मानना यह है कि भाई जब अभी तक पैसा आया ही नहीं, प्रॉमिस करा है, तो हम इसे रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। और कुछ लोगों का मानना यह है भाई पैसा नहीं आया तो क्या हो गया, प्रॉमिस तो हो गया ना, एक्रूअल कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं तो हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। भाई जिसने हमें वादा कर दिया कि मैं पैसा दूंगा तो बुक्स में तो रिकॉर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मेरा भी मानना यही है कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। अब देखो अकाउंट्स में सब्जेक्टिव थॉट प्रोसेस चलता है, किसी का कुछ क्योंकि अकाउंट्स एक प्योर साइंस नहीं है, तो अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, बट हम यही मान के चलेंगे कि सिंस उसने प्रॉमिस करा है 2000 रुपए, क्योंकि उसने प्रॉमिस कर दिया तो हमें पैसा तो मिलेगा, तो हम उसको अपने डेटर में लिख देते हैं फिलहाल। बाद में नहीं देगा तो बैड डेट की एंट्री कर देंगे यार, है ना। अभी उसने वादा कर दिया 2000 रुपए देगा, तो मैं अपने डेटर बढ़ाऊंगा 26,460 पे, 26,460 में 2000 बढ़ा लो। डेटर जो हैं 26,460 के थे बच्चों, अब 2000 रुपए इसमें बढ़ा लो कि हमारा एक नया डेटर आ गया, फर्दर डेटर आ गए हमारे पास, तो 28,460 तो ये हो गए। अब डेटर बढ़ा तो फायदा 2000 रुपए से, चलो डेटर बढ़ गए। और क्या दिया हुआ है आगे लिखा हुआ है, ये तो डेटर का हो गया। एक प्रोविजन बनाना है कितने का, 1320 का आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल पे। प्रोविजन बनाना है 1320 का आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल पे, तो हम यहां पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 1320। अब लाइबिलिटी बढ़ रही है तो नुकसान, टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 1320 रुपए। कोई भी प्रोविजन बनता है लाइबिलिटी बढ़ती है, लॉस होता है बेटा, ठीक है। चलो सर ये भी सॉर्ट हो गया। इसके बाद क्या है, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग एप्रिशिएट ब्रॉट अप टू 56,910। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 56,910 हो चुकी है। देखो पहले 45,150 लिखी हुई है, ये देखो पहले लिखी हुई है 45,150, अभी बढ़ के हो गई है कितनी, 56,910, तो फायदा होगा। लैंड एंड बिल्डिंग 56,910, इसको भी बाहर ही लिख रहा हूं मैं 28,460, तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई है तो कितना फायदा हुआ,
बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना फायदा हुआ सर? 56,910 और 45,150, 56,910 और 45,150, 11,760 रुपये से, 11,760 रुपये से। चलो भाई ये भी आ गया, डन हो गया ये भी बच्चों। इसके बाद क्या है, कौन सा एडजस्टमेंट है इसके बाद? अगला पॉइंट है बच्चों जी, दैट डी शुड ब्रिंग 14,700 एज हिज कैपिटल। नए पार्टनर का कैपिटल तो दे दिया, तो यहीं से पकड़ लेना पॉइंट कि अगर कैपिटल एडजस्टमेंट है और नए पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है, इसका मतलब तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया काम। इसका मतलब हमें पिछलों को एडजस्ट करना है, पुरानों को एडजस्ट करना है। नए का कैपिटल तो आ गया, दो ही केस बनते, या तो नए का ढूंढो या नया दिया है तो पुरानों का सही करो। तो इसमें तो पुरानों को सही करना है भाई, ठीक है। चलो भाई, डी लेके आएगा 14,700 का कैपिटल, 14,070 का गुडविल, 14,700 का कैपिटल, 14,070 का गुडविल। आओ जी, क्या एंट्री बनेगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू डी का कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 14,700 का कैपिटल और 14,070 रुपये का गुडविल। यही है ना? एक तो बच्चों मुझे अब अमाउंट्स में डर लगने लगा है, गड़बड़ हो जाती है, हल्का सा भी गलती कर दो तो। 14,700, 14,070, ठीक हो गया, परफेक्ट है। अब उसके बाद बेटा हमें ये जो प्रीमियम है ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में जाएगा, है ना। देखो ओल्ड रेशो 653 था, नया पार्टनर 1/8 के लिए आया था, और न्यू रेशो तो गिवन नहीं है। न्यू रेशो गिवन नहीं है तो बस ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग हो जाएगी, 653। इसको हम 653 में बांट देंगे, 14,070 रुपये 653 में। एक हजार पाँच, 1,005, 1,005। लो जी, ये आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 6,030, 5,025, 3015। चलो भाई सही है ये, 6030, 5025, 3015, 14,070 रुपये बेटा गुडविल बट गया। टोटल कितना हो गया? 14,700 प्लस 14,070, तो 28,770 रुपये ये लेके आया है। डन हो गया। अब बच्चों लास्ट में तो बस कैपिटल एडजस्टमेंट ही करनी है। कैपिटल एडजस्टमेंट अभी देख लेते हैं। देखो ये हो गया फर्नीचर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देखो लिखा हुआ है आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट्स, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स यानी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डी। किसके बेसिस पे? डी के बेसिस पे। और एक्चुअल जो बैलेंस होगा, कैश जो होगा, या तो पार्टनर लेके आ जाएगा या घर ले जाएगा, जो भी केस होगा, ठीक है। न्यू रेशो में बांटनी पड़ेगी बच्चों, ध्यान रखना। चलो वो चीज अभी बताता हूं मैं आपको। आओ पहले बाकी काम कर ले, बाकी काम सॉर्ट कर ले। आओ सर जल्दी से रीवैल्यूएशन से होने वाला प्रॉफिट या लॉस निकाल देते हैं। मुझे प्रॉफिट आता दिख रहा है, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन जो ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो 2,000, 11,760, 13,760 तो ये हो गया। 13,760 में से 2920 और 1320 ये हटा दो, 9520। 9520 को 6:5:3 में, 9520 को 6:5:3 में 680, 680, 680 2040। देखो बेटा ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आ गया। इसको भी हम यहाँ बांट देते हैं बाय, आजा यार, रीवैल्यूएशन 4080, 3400, 2040। ठीक है बेटा। अब जरा इनकी भी जर्नल एंट्रीज देख लो फटाफट से, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे मेनली जर्नल करने को बोला था।
लेकिन मुझे कैपिटल एडजस्टमेंट तुम्हें सिखाना था, इसलिए मैंने ये सब बनाया। तो अगर खाली जर्नल करनी होती तो हम क्या करते हैं, अब इसकी जर्नल करते हैं। देखो रीवैल्यूएशन के डेबिट में ये दो चीजें हैं मेन, रीवैल्यूएशन डेबिट टू फर्नीचर टू प्रोविजन, 2920 और 1320, 2 और 2 4, 9 और 3 12 और 1 4। लो जी इधर तो ये आ गया 4240। क्रेडिट में भी दो चीजें हैं, तो डेटर डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रीवैल्यूएशन, 2000 और 11760, तो 13760 ही हो गया बेटा, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट हुआ रीवैल्यूएशन का, प्रॉफिट भी डेबिट साइड में आया, तो हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन डेबिट टू ए टू बी टू सी, 4080 रुपये, 3400 रुपये, 2040 रुपये, 9520 टोटल। लो जी ये हमने प्रॉफिट बांट लिया, ठीक है। अब हमारे लिए बेटा सबसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जो जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं वो सिर्फ रिजर्व्स की, गुडविल बांटने की, राइट ऑफ करने की, और गुडविल कैपिटल लाने की, और रीवैल्यूएशन की, बस यही मेन एंट्रीज होती हैं। अब हमें करना है कैपिटल एडजस्टमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। अच्छा जो वो कैपिटल लाया था वो भी यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, बाय बैंक कितनी कैपिटल लाया था, 14700 रुपये। देखो डी ये 14700 रुपये लेके आया था। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस निकाल लेना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, डी का तो यही आएगा 14700, क्योंकि वो तो अभी बस कैपिटल ही लाया है। अब देखो 35400, 4500, 6030, 4080, 50010, 29850, 3750, 5025, 3400, 42025, 14550, 2250, 3015, 2040, 21855 और ये 14700। आओ सर, अब 50010 में से 2250 रुपये अगर हटा दूं तो 47760, तो बेटा ए की कैपिटल आ रही है। आपको हमेशा कैपिटल तो निकालनी ही निकालनी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ठीक है। 42025 में से 1875 हटा दूं तो 40150 इसकी आ रही है बी की। उसके बाद 21855 में से 1125 हटा दूं तो 20730 इसकी कैपिटल आ रही है। अब देखो बच्चों ये जो कैपिटल आई ना, इन तीनों की कैपिटल हमें प्रोपोर्शनेट करनी है। किसके प्रोपोर्शन में, इसके प्रोपोर्शन में। तो मैं आपको सिखाऊंगा अभी क्या करना है। पहले आप इसको नीचे ले आओ, आप यहां ले आओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 47760, फिर 40150, फिर 20730 और फिर 14700, ठीक है। अब देखते रहो बच्चों, आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ सीख लेना ये काम, क्योंकि ये आ गया तो समझो हो गया काम खत्म। हमें यहां पे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, यानी जो पुराने कैपिटल्स जो हैं ये एडजस्ट हो जाए नए के बेसिस पे। अब देखो बच्चों, पिछले वाले केस में, केस 1 में हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल ढूंढनी थी। जब न्यू पार्टनर की कैपिटल ढूंढनी थी तो दो काम करे हमने। क्या काम करे, ओल्ड पार्टनर का शेयर और ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, ये दो चीजें लाए थे ना। देखो ये दो चीजें लाए थे ना। अभी केस 2 में क्या करना है, केस 2 में ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है। हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है। अब ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अगर एडजस्ट करनी है, फिर दो चीजें लेके आओ, न्यू पार्टनर का कैपिटल और न्यू पार्टनर का शेयर। देखो दोनों ही केस सेम है। अगर तुम्हें नए को एडजस्ट करना है तो पुराने का कैपिटल, पुराने का शेयर। पुराने को एडजस्ट करना है तो नए का कैपिटल, नए का शेयर। सिंपल ये दिमाग में रखना और तुम्हारी सारी कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाएंगी। अब देखो नए पार्टनर का कैपिटल कितना है, नए पार्टनर का कैपिटल है 14700। नए पार्टनर का शेयर कितना है, 1/8। 14700 और 1/8। यहां से आप टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालोगे।
14,700 इंटू 8/1, 14,700 इंटू 8/1 कितना आ जाएगा? 1,17,600। देखो इस पार्टनर के प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल ली। अब इसको बांट दो न्यू रेशो में, ABCD में, हो गया काम। ABCD में न्यू रेशो में बांट दो। देखो ओल्ड रेशो क्या थी? 6:5:3। डी आया कितने के लिए? 1/8 के लिए। अब सर न्यू रेशो कैसे निकालें? फिर से लेट करो टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 1। डी का कैपिटल ये रहा, तो रिमेनिंग कैपिटल कितना होगा? रिमेनिंग शेयर कितना होगा? टोटल शेयर 1 मान लिया, डी का शेयर ये रहा, रिमेनिंग कितना होगा? 1 - 1/8, 7/8। ये 7/8 किस रेशो में बटेगा? न्यू रेशो में। यानी कि 7/8 इंटू ए का शेयर कितना है? 6/14, 7/8 इंटू 5/14 और 7/8 इंटू 3/14। देखो अपने अपने हिस्से में बांट लेंगे ये, है ना बच्चों? कितना कितना आ जाएगा सर? कितना कितना आ जाएगा यहाँ पे? सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। 14 इंटू 8 112, 7 इंटू 6 42, 14 इंटू 8 112, 7 इंटू 5 35, 14 इंटू 8 112, 7 इंटू 3 21। और चौथा पार्टनर 8 के लिए आया था, 1/8 के लिए आया था ना, तो उसको हम करेंगे 1/8 इंटू 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 14/112। तो नया रेशो बन गया 42:35:21:14। देखो ये बना 42:35:21:14। अब बच्चों जो हमने टोटल कैपिटल निकाला था ना, उस टोटल कैपिटल को बस इस नए रेशो में बांट देना है। ठीक है, देखो टोटल कैपिटल कितना आया था? ये आया था 1,17,600। तो 1,17,600 इंटू 14/112, तो देखो ये तो यही आ गया 14,700। ये तो आना भी यही था क्योंकि इसी के बेस पे आपने टोटल कैपिटल निकाला है। 1,17,600 इंटू 21/112, ये आ गया बच्चों सी का 22,050। बी का कितना आएगा? 1,17,600 इंटू 35/112, ये आएगा 36,750। और ए का कितना आ जाएगा? 1,17,600 इंटू 42/112, 44,100। देखो ये ए का, ये बी का, ये सी का और ये डी का। तो ये हमारे पास बेटा चारों की कैपिटल अब होनी चाहिए। समझे कैसे करा? दोबारा से देखो एक बार क्या करा मैंने। सबसे पहले नए पार्टनर का शेयर लिया, नए पार्टनर की कैपिटल ली और उसको रेसिप्रोकेट करके टोटल कैपिटल निकाल दी। इसको नए रेशो में बांट दिया बस। अब यहां लिख दो 44,100। कितना कितना होना चाहिए? 44,100 बेटा इसका होना चाहिए। और कितना कितना है 44,100 के बाद? 36,750, 22,050, 36,750, 22,050 और ये तो 14,700 ही आएगा। ठीक हो गया? देखो बेटा हमने कैपिटल यहां पे इस तरीके से एडजस्ट करी। अब समझो, अब ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी कैपिटल 14,700 थी, 14,700 ही है, तो ना लानी ना घर लेके जानी। इसकी कैपिटल 20,730 अभी है, होनी चाहिए 22,000, तो ये पैसा लेके आएगा बाय बैंक। यहां पे आएगा इसका बैलेंस कितना? 22,050 माइनस 20,730, 1,320 रुपए तो बेटा ये इंट्रोड्यूस करेगा। देखो आप बैलेंसिंग फिगर में निकाल रहे हो तो 1,320 तो इसका आया, इधर इंट्रोड्यूस करेगा। इसकी 40,000 है, होनी चाहिए 36, तो ये तो पैसा घर लेके जाएगा टू बैंक। ये बच्चों पैसा निकाल लेगा। 40,150 माइनस 36,750, 3,400 ये हो गया बेटा। 3,400 ये आ गया। उसके बाद देखो ये है इसकी कितनी? 47,760
और होनी कितनी चाहिए 444100, तो 3660 ये घर लेके जाएगा। तो देख रहे हो क्या करा मैंने, सिंपली दोनों साइड का डिफरेंस निकाला। अगर इधर आ रहा है तो वो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, इधर आ रहा है तो वो कैपिटल विड्रॉन है। ठीक है, यहां पे टोटल लिख देना यार 47760 40150, इसका टोटल 22050 और इसका टोटल 14700। इधर भी यही सेम ही आएगा। ठीक है, सेम टोटल लगा देना। अब देखो ये जो आपने कैपिटल निकाली ना आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ये फाइनल कैपिटल है, इसको आप बैलेंस शीट में ले जाओ। 44,100 36,750 44,100 36,750 22,050 और 14,700 22,050 22,050 और 14,700। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो है बैंक बैलेंस निकालना। बैंक का बैलेंस कितना आएगा। देखो बैंक में पहले से कितना था बैलेंस शीट में, बैंक में बच्चों पहले से ये मान लो कि ये है, देखो 1890 आपके पास पहले से था। ठीक है, 1890 आपके पास पहले से था। फिर नया पार्टनर आया, 14,700 की वो कैपिटल लाया, गुडविल भी लाया, प्रीमियम भी लाया, 14,070 रुपए का। देखो ये भी लेके आया था, तो दो चीजें तो ये लेके आया। उसके बाद बच्चों 1320 रुपए सी लेके आया। सी कितना लेके आया 1320 रुपए, सी लेके आया 1320 रुपए। ए और बी निकाल के ले गए, ए और बी घर ले गए। कितना कितना कैपिटल एडजस्ट करने के लिए ए और बी कितना कितना ले गए 3660 और 3400, 3660 और 3400। अब देखो आपके पास फाइनल बैलेंस आएगा 1890 14,700 14,070 1320 माइनस 3660 माइनस 3400। तो देखो 24,920 रुपए बेटा आपके बैंक में आएंगे। यहां बैंक में लिखूंगा 24,920 रुपए। कैसे आया पता चला, दोबारा देखो, ये पहले से बैलेंस था कैश का, हमने ये माना कि कैश हमने बैंक में जमा कर दिया। ये डी कैपिटल लाया, ये गुडविल लाया। सी ने इंट्रोड्यूस करा कैपिटल एडजस्टमेंट के टाइम, और ए और बी ने विड्रॉ करा क्योंकि ये पैसा घर लेके गए बच्चों। ओके, बस हो गया सारा काम। फर्नीचर, डेटर, लैंड, बिल्डिंग, बैंक ये हम लिख चुके हैं। फर्नीचर देखो कैश हो गया, डेटर हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, गुडविल राइट ऑफ कर दिया। स्टॉक बचा बस 29,400 का, स्टॉक 29,400। और इधर लाइबिलिटी कौन कौन सी बची, प्रोविजन लिखा हुआ है मैंने, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल और कैपिटल। जनरल रिजर्व बढ़ चुका है, कैपिटल हो चुका है, बीपी और क्रेडिटर 18,900 18,900 6,300। ये बच्चों हमारे क्रेडिटर और बिल पेबल है। आ जाओ जल्दी से मैच कर लेते हैं। 1320 44,100 36,750 22,050 14,700 18,900 और 6,300। 144 120 तो इधर आ रहा है, 4430 28,460 56,910 24,920 और 29,400। 144 120 इधर आ रहा है। देखो पूरा का पूरा बैलेंस शीट हमने मैच कर दिया बाबू। बस अब आपको एक जर्नल एंट्री, ऑल्दो इसकी सबकी हो चुकी है, बस जर्नल एंट्री बची किस चीज की, एक तो ये पैसा लेके आया, देखो क्रेडिट में आया ना, तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू सी का कैपिटल 1,320 रुपए। ये पैसा निकाल के घर ले गए तो इसकी एंट्री होगी ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक। ए ने निकाला 3660, बी ने निकाला 3400, तो 3660 और 3400 कितना 7060, ये आ जाए। देखा, ये एंट्री होगी बेटा कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की और ये एंट्री होगी कैपिटल विड्रॉ करने की।
ऐसे आप ये वाली कैपिटल एडजस्टमेंट्स भी करते हो। देखो इनकी डेबिट में आया था ना बच्चा, ए और बी की डेबिट में आया था तो मैंने यहाँ ए और बी को डेबिट करा, इसकी क्रेडिट में आया था तो यहां पे मैंने इसको क्रेडिट किया। राइट, परफेक्ट। देखो जी, लो सर, बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल, सारा आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो कैपिटल एडजस्टमेंट का। डन, और हमारा इसी 2 सवाल के साथ एडमिशन भी सॉर्टेड है, एडमिशन भी परफेक्ट है। इसी तरीके से आपको कैपिटल एडजस्टमेंट्स के एक एक 2 क्वेश्चंस अपनी बुक से और उठा के ट्राई कर लेना। अभी जीएनजी के बाद मैं भी और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, एग्जाम डेज में भी कराऊंगा, तो और भी हमारी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स आपके हो जाने चाहिए। ठीक है बच्चा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, दिस इज इट फॉर एडमिशन। मैं आपको मिलता हूं कल हम रिटायरमेंट पढ़ेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और ऑलमोस्ट समाप्त कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।